झारखंड विधानसभा में आज बीजेपी के कई विधायकों को निलंबित कर दिया गया। 17 से अधिक विधायकों का निलंबन हुआ है। भानु प्रताप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल रात से ही आप लोग डटे हुए थे, कल दिन से ही कहे, आखिर इस निलंबन को किस रूप में देखें? ये निलंबन तानाशाही का प्रतीक है, जमींदारी का प्रतीक है, सामंतवादी का प्रतीक है और आपातकाल का प्रतीक है। विधायकों को सदन के अंदर रहते हुए लाइट काट देना, एसी बंद कर देना, शौचालय नहीं जाने देना, 5-6 घंटा अंधेरे में रहने के बाद मार्शल भेज करके उनको उठा करके विपक्ष के लॉबी में फेंकवाना और रात के 1:30 बजे विपक्ष के लॉबी से उठा करके पोर्टिको में फेंकवाना। मुझे लगता है यह देश नहीं दुनिया का ऐसा सदन के अंदर कुकृत घटना हुआ होगा जो अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री के इशारे पर किया गया। लेकिन और आज हम लोगों को बगैर पक्ष सुने हुए हम लोगों को निलंबित भी कर दिया गया। निलंबन से हम लोगों की आवाज़ नहीं बंद होगी, फांसी से भी हम लोगों की आवाज़ बंद नहीं होगी। ये आवाज़ झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी और वही 3.5 करोड़ लोग अब हेमंत सोरेन जी के सरकार से जवाब मांगेंगे और जवाब अगर हेमंत सोरेन जी नहीं देंगे तो उनको कुर्सी से वही जनता उतारने का काम कर। सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि 5 साल तक तो आप लोग जवाब सुने नहीं, अब आखिरी वक्त में ऐसा क्या हो गया जो है तौबा मचा दे कि पहले ही नियम को तोड़ करके मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य दे? नहीं, देखिए आपको याद होगा पिछले बजट सेशन इसी वर्ष का, उस समय भी इस विषय को हम लोगों ने उठाया और हम लोग 4-5 विधायकों को निलंबित किया गया। हम लोग अटल जी के प्रतिमा के नीचे 4 दिन तक बैठे थे, वह दिन याद होगा। 2023 में भी हम 3 विधायकों को निलंबित किया गया था, हमको, डुल्लू महतो जी को, बिरंची जी को, वो भी अटल जी के प्रतिमा के नीचे हम लोग बैठे थे। तो विषय ये निरंतर हम लोगों का जारी है, सरकार जवाबदेही से भाग रही है। कह रहे हैं कि मार्शलों के साथ आप लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, मार्शलों की दुहाई दे रहे हैं आप लोग सदन में कि उनके चलते हम बाहर आ गए, लेकिन उनसे जाकर पूछिए कि कितनी गालियां दी हैं। ये तो मुझे लगता है अध्यक्ष जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये मुझे लगता है सत्ता पक्ष के विधायक क्या बोलते हैं, चूँकि वो उन्होंने रात में देखा नहीं और उनके विधायक के पास मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक सूझबूझ और चेतना नहीं है। आगे क्या होगा अगर मुख्यमंत्री कल जवाब नहीं देते हैं, या कल तो आखिरी में देंगे लेकिन समय से पहले नहीं देते, आप लोगों को मौका नहीं मिलता है जवाब देने का, तो क्या करेंगे? जनता के बीच में जाएंगे और 3.5 करोड़ लोगों का ये विषय है, 3.5 करोड़ लोगों के बीच में ये विषय को हम लोग पहुँचाएंगे और वो जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अनुबंध कर्मी जिसकी संख्या 10 लाख के आसपास है, आउटसोर्स पर काम करने वाले जिनकी संख्या 5 लाख है, 25 लाख युवा जिनके हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा था, 60 लाख वो युवा जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अब उनके बीच में हम लोग जाएंगे और उनको बताने का काम। मंत्री जी कह रहे थे कि आज तो निलंबन से वो वापस हुए हैं, आने वाले दिनों में विधानसभा से ही बाहर हो जाएंगे। मंत्री जी पैसे के घमंड में ये बात बोल रहे हैं। अथाह पैसा जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर जैसे लोगों के पास होता है तो इसी तरह का भाषा वो बोलने का काम करेंगे। वो नहीं बोल रहे हैं, उनके सर पर जो काली कमाई है वो बोल रही है और आने वाला समय में देखिए क्या होता है। ये इतिहास तो बनेगा यहाँ कि ऐसा सफाचट होगा ये सरकार कि फिर दोबारा झारखंड में मुझे नहीं लगता है कभी ये पहुँच पाएंगे। तो ये थे भानु प्रताप शाही जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर आज तमाम विधायकों का निलंबन हुआ है। आने वाले दिनों में जनता इसके जवाब जरूर देगी, आने वाले समय में इसका हिसाब भी होगा। अपने सहयोगी राजवल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को अपना।